नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतम। विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है संस्कृत कक्षा में। और आज हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं स्वप्न वासवदत्तम का जो पंचम अंक है, उस पंचम अंक के अग्रिम भाग की ओर। अभी तक हमने 11 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है पंचम अंक के। और इन 11 श्लोकों में हमने अध्ययन किया था कि पद्मावती की शिरोवेदना के बारे में जाना। पद्मावती की शिरोवेदना से दुखी वसंतक को उदयन के साथ समुद्र गृह में पहुंचा हुआ देखा। उसके बाद में उदयन का वहाँ विश्राम करना, अत्यधिक प्रकाश का उपयुक्त रूप से न होना, अंधकार सा होना, वासवदत्ता को उदयन का पद्मावती समझ लेना। और जब वासवदत्ता इस प्रकार से उदयन को वहाँ पर देखती है तो उसे बड़ा आश्चर्य होता है, सुकून भी मिलता है कि उदयन जो है वह प्रसन्न है, स्वस्थ है। लेकिन इस सब कुछ घटनाक्रम में उदयन के मन में ये बात स्पष्ट रूप से आ जाती है कि वासवदत्ता कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जीवित है। अब वे चतुर्शाला में प्रवेश करते हैं, बसंतक और उदयन। अब चतुर्शाला में क्या होता है आइए हम जानते हैं। प्रवेश्य अर्थात प्रवेश करके तथा चतुर्शाला में प्रवेश करके कांचुकीय कहते हैं जयतु जयतु आर्यपुत्र। जब उदयन प्रवेश करते हैं तो कांचुकीय कहते हैं, हे आर्यपुत्र आपकी जय हो। अस्माकं महाराजः दर्शकः भवन्तम् आह, एषः खलु भवतः अमात्यो रुमण्वान् महता बलसमुदायेन उपयातः खलु आरुणिम् अभिघातयितुम्। अस्माकं महाराज दर्शकः भवन्तम् आह, हमारे जो महाराज दर्शक हैं उन्होंने आपको कहा है, आपको बताया है कि एषः खलु भवतः अमात्यः, अर्थात आपके जो अमात्य हैं, आपके जो सेनापति हैं, रुमण्वान्। आपको याद होगा विद्यार्थी, रुमण्वान् वही व्यक्ति है, वही सेनापति है जिसने जब लावण ग्राम की घटना घटी थी तो उस समय पर उदयन को संभाला था, उदयन की रक्षा की थी। उदयन के समान ही वह, अगर उदयन भोजन नहीं करते थे तो रुमण्वान् भी भोजन नहीं करते थे। उदयन दुखी थे तो वास्तव में रुमण्वान् भी उतने ही दुखी थे। रुमण्वान् ने किसी भी क्षण, किसी भी पल उदयन को नहीं छोड़ा, क्योंकि रुमण्वान् को चिंता थी कि कहीं ऐसा ना हो कि उदयन जो है वे आत्महत्या कर लें अथवा कुछ ऐसा कर ले जिस कारण से इस राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान हो जाए। और रुमण्वान् के प्रयासों से ही जो उदयन थे वे पुनः अपनी अवस्थिति को धारण कर पाए। तो वह रुमण्वान् जो है वह महता बल समुदायेन, एक बड़ी सेना के साथ में, बल समुदाय अर्थात बल समुदाय, बल का समुदाय, बल समूह। और बल समूह शब्द यहाँ पर प्रयोग बड़ी सेना के लिए किया गया है। तो एक बड़ी सेना के समूह के साथ उपयातः आए हुए हैं। खलु आरुणिम अभिघातयितुम, और वे आए हैं किस लिए? आरुणि को मारने के लिए। आरुणि एक राजा है जो कि वत्स देश पर आक्रमण करना चाहता है और उस वत्स देश पर कब्जा करके उसे हथियाना चाहता है। उस आरुणि का संहार करने के लिए, आरुणि की सेना का संहार करने के लिए जो रुमण्वान् है वे एक बड़ी सेना के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। तथा हस्ती अश्व रथ पदातिनी मामकानी विजयांगानी सन्नद्धानी, और साथ में वह कंचुकी ये भी कहते हैं कि महाराज दर्शक ने आपके लिए यह भी संदेश भिजवाया है कि हमारे भी जो हाथी हैं, अश्व जो घोड़े हैं, जो रथ हैं, जो पदाती अर्थात पैदल सैनिक हैं, वे सब मामकानी विजयांगानी, जो मेरे विजय के अंग हैं, वो भी सन्नद्ध हैं, वे भी तैयार हैं। अर्थात इस समय उदयन को न केवल वत्स देश की सेना के माध्यम से अपितु वत्स देश की सेना को महाराज दर्शक की विशाल सेना का भी समर्थन मिला हुआ है। और महाराज दर्शक की विशाल सेना और वत्स देश की सेना दोनों ही तैयार हैं आरुणि का संहार करने के लिए। तदुत्तिष्ठतु भवान, इसलिए हे महाराज आप उठिए, आप तैयार हो जाइए, अब हम रणभेदी की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। राजा कहते हैं उत्थाय, उठ करके, बाढ़म बहुशोभनम, अरे वाह बहुत बढ़िया, आपने बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। अयम इदानीम, ये लो अब मैं तैयार हूँ, मैं रण के लिए तैयार हूँ। और वे कहते हैं उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तमारुणिम तारुणकम दक्षम
विकीर्ण बाणोकृतरंग भंगे महार्णवाभे युधि नाशयामि। वे कहते हैं उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तमारुणिम दारुण कर्म दक्षम विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महार्णवाभे युधि नाशयामि। वे कहते हैं यहाँ पर कि अहम मैं नागेंद्र तुरंग तीर्णे विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे महार्णवाभे युधि दारुण कर्म दक्षम तम आरुणिम उपेत्य नाशयामि। वे यहाँ पर प्रसिद्ध प्रतिज्ञा करते हैं और प्रतिज्ञा करते हुए कहते हैं कि मैं उदयन नागेंद्र तुरंग तीर्णे, नागेंद्र और तुरंग, नागेंद्र अर्थात हाथी और तुरंग अर्थात घोड़े, तो नागेंद्र और तुरंग तीर्णे अर्थात नागेंद्र हाथी और घोड़े से पार किए गए, विकीर्ण बाणोग्र तरंग भंगे उमड़ती हुई फैलती हुई प्रबल लहरों की तरह चलाए गए भयंकर बाणों से युक्त महार्णवाभे महासागर के समान युधि युद्ध में दारुण कर्म दक्षम जो दारुण कर्म करने में चतुर है, जो क्रूर कार्य करने में चतुर है, ऐसे तम आरुणिम ऐसे उस आरुणि को उपेत्य आक्रमण करके नाशयामी नष्ट कर दूंगा। वे यहाँ पर प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं उस दारुण कर्म करने वाले, उस अत्याचारी, उस ऐसे व्यक्ति को जो कि एक श्रेष्ठ राष्ट्र बनाने की संकल्पना से युक्त नहीं है, अपितु वह अपने राज्य विस्तार के लिए किसी प्रकार की नीतियों, किसी प्रकार की कुनीतियों, किसी प्रकार के दुराचार को करने में संकोच नहीं करता है, ऐसे उस आरुणि का नाश करने के लिए मैं सन्नद्ध हूँ। इस श्लोक में अहम उदयनः नागेंद्र तुरंग तीर्णे, नागेंद्र कहते हैं गजराज को या गज को, और हम जानते हैं कि सेनाओं के अंदर हाथी और घोड़े इनकी बहुत प्रबलता होती है, बहुत महत्ता होती है। तो वे कहते हैं कि जिस युद्ध को, जिस महासागर को हम हाथी और घोड़ों से पार कर सकते हैं, वे ये कहते हैं कि जिस महासागर में, उस युद्ध को एक प्रकार से महासागर के स्वरूप में, महासागर की तरीके से वर्णन किया गया है। और ऐसा मानिए कि बहुत बड़ा सागर है, जिस सागर को हाथी और घोड़ों की मदद से पार किया जा रहा है। एक ऐसा सागर है जिस सागर में जो लहरें उठ रही हैं, वे लहरें उठ रही हैं भयंकर बाणों की। और जिस सागर को सागर रूपी युद्ध में जो दारुण कर्म कर रहा है, जो क्रूर कार्य कर रहा है, जो अत्याचारी है, उस अत्याचारी राक्षस के समान प्रवृत्ति कर रखने वाला और निरंतर रूप से अपने अत्याचार और दुराचार का विस्तार करने वाला उस आरुणि को नष्ट करने में, उसका संहार करने में, उसका नाश करने में मैं अब सन्नद्ध हूँ। मैं निश्चित रूप से उसको नष्ट कर दूंगा, उसका नाश कर दूंगा। और इस प्रकार से उदयन जो है वे वीरता से युक्त हो जाते हैं, वीर गुणों से युक्त होकर के और अपनी श्रेष्ठ युद्ध नीति का प्रदर्शन करने के लिए अब वे तैयार हैं। उदयन और महाराज दर्शक का इसमें सबसे बड़ा सहयोग यह है कि उदयन की सेना का समर्थन कर रहे हैं महाराज दर्शक, और यही वास्तविक रूप में देखा जाए तो उद्देश्य था वासवदत्ता को लावण ग्राम में मरा हुआ घोषित करवाने का। मैंने पहले भी आपको बताया था कि इस संपूर्ण घटनाक्रम में जो चीज़ मुख्य रूप से है वो मुख्य रूप से यह थी कि जो वत्स देश है, जो कि उदयन का राज्य है, वह उदयन का राज्य बहुत मजबूत राज्य है, बहुत सुदृढ़ राज्य है, लेकिन आरुणि जो है वह वत्स देश पर हमला करना चाहता है। और जब आरुणि वत्स देश पर हमला करने का प्रयास कर रहा है तो आरुणि जो है उसकी सेना का मुकाबला करने के लिए वत्स देश की सेना जो है वो उतनी सक्षम नहीं है। उदयन जो है वे अन्य देशों के साथ में भी संबंध बना कर के रखना चाहते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी अपनी सेनाओं को किसी और देश के लिए रण में झोंकने को तैयार नहीं होता है। वह तभी ऐसा कर सकता है जब उनके प्रगाढ़ संबंध हों।
और उदयन के इन्हीं प्रगाढ़ संबंधों को स्थापित करने के लिए आवश्यक था कि उनका विवाह किसी और राज्य की राजकुमारी के साथ किया जाए। और महाराज दर्शक जो कि मगध के राजा हैं, वह एक बहुत ही शक्तिशाली देश था, शक्तिशाली राज्य था, और उसकी राजकुमारी जो है वह पद्मावती थी। और उन पद्मावती से उदयन का विवाह हो सके, इसके लिए पहले भी प्रयास किए गए थे, लेकिन उदयन ने इस संबंध के लिए स्पष्ट रूप से मना कर दिया। और मना करने का सबसे बड़ा कारण यह था कि उदयन वासुदत्ता के अलावा किसी और को अपनी पत्नी रूप में स्वीकार नहीं कर सकते थे। तो एक तरफ पत्नी प्रेम था, एक तरफ ऐसा प्रेम जो प्रेम कभी नहीं टूट सकता था, और एक तरफ राष्ट्र की, देश की आवश्यकता थी, उस राज्य को स्थापित करने की आवश्यकता थी, उस राज्य को शत्रुओं से बचाने की आवश्यकता थी। और इसी कारण से यह संपूर्ण घटनाक्रम रचा गया, जिसमें यदि वासुदत्ता जीवित ही नहीं होंगी तो उदयन निश्चित रूप से संभवतया किसी और से विवाह करने को शायद तैयार हो जाए। और इसी परिकल्पना पर, इसी चिंतन के आधार पर यह संपूर्ण घटनाक्रम रचा गया था। निष्क्रांतः सर्वे, और सभी अब यहाँ से निकल जाते हैं। इति पंचमो अंकः, यहाँ पर आकर के पंचम अंक समाप्त हो जाता है। तो अभी तक विद्यार्थियों हमने 5 अंकों का अध्ययन किया है स्वप्न वासुदत्तम का। बहुत ही बेहतरीन नाटक है, आप इसे और भी आगे पढ़ें, हम भी इसे आपको पढ़ाएंगे। आगे के वीडियोस देखते रहें। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।